तो सोचिए ज़रा, क्या हो अगर एक सीधे साधे दर्जी को अचानक से एक सरकारी ऑफिसर की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। आज हम पंजाबी कॉमेडी फरलो की इसी दिलचस्प और हंसी से भरी कहानी को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मज़ाहिया सफ़र कैसा रहता है, जहां एक आदमी खुद को एक ऐसे जाल में फंसा पाता है जहां से निकलना भई तकरीबन नामुमकिन ही लगता है। तो कहानी में है दो आदमी, चेहरे एक जैसे, लेकिन उनकी दुनियाएं और किस्मतें इतनी अलग हैं कि वो खुद भी नहीं सोच सकते थे कि वो कभी इस तरह एक दूसरे से टकराएंगे। तो देखें, एक तरफ है सुमित्र, एक दर्जी जो बिल्कुल ही मायूस हो चुका है, और दूसरी तरफ है बचित्तर, जो एक ऑफिसर है और अपनी अलग ही परेशानी में घिरा हुआ है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों की ज़िंदगियों में। बचित्तर का मसला ये है कि उसका मुस्तकबिल और कैरियर दोनों एक साथ दांव पर लगे हुए हैं। वो एक नामुमकिन सूरत हाल में फंस गया है और वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। तो वो एक बड़ा खतरनाक प्लान बनाता है, एक ऐसा जुआ खेलता है जिसमें सब कुछ एक ऐसे आदमी पर मुनहसर है जिसके पास सच पूछें तो खोने को कुछ है ही नहीं। खैर, काफ़ी बहस मुबाहिस से और शायद थोड़ी मिन्नत समाजत के बाद हमारा दर्जी आखिरकार एक सरकारी ऑफिसर बनने पर राजी हो ही जाता है। कम से कम कागज़ों पर तो यही लगता है। सुमित्र अकालकोट पहुंचता है, ये सोचकर कि एक आम सा सरकारी दफ्तर होगा, लेकिन वहां जो उसे मिलता है ना, वो मामूल से बहुत बहुत ही अलग था। वहां कोई काम करने वाला सरकारी मुलाजिम नहीं था, बल्कि सुमित्र को ऐसे लोग मिले जो अपनी सरकारी नौकरी की आड़ में अपने अपने साइड बिजनेस चला रहे थे। और ऐसे दफ्तर में जहाँ किसी को किसी चीज़ की परवाह ही नहीं, बचित्तर का प्लान कि सुमित्र चुपचाप बैठा रहे बिल्कुल परफेक्ट लगता है, या शायद बचित्तर को ऐसा ही लगता था। लेकिन आप जानते हैं, ताकत का नशा एक बहुत ही अजीब चीज़ है। जल्द ही सुमित्र फैसला करता है कि भाई अब वो छुप कर नहीं रहना चाहता। एक सीधे साधे दर्जी से एक खुद एतमाद सरकारी अफसर बनने तक सुमित्र अपने इस नए रोल का मजा लेने लगता है, और ये बात असली बचित्तर की परेशानी को बहुत बढ़ा देती है। जरा सोचें तो, एक बिल्कुल नया ऑफिसर जो अपने अमले से वाकई में काम करवाने की कोशिश कर रहा है, ये तो एक मज़ाहिया किस्म की तबाही को दावत देने वाली बात है। तो अपने नए मिले अख्तियार के जोश में सुमित्र फैसला करता है कि अब कुछ एक्शन लेने का वक्त है। लेकिन क्या वो उसके नतीजे के लिए तैयार था? जो एक ताकत का मुजाहिरा होना चाहिए था, वो एक अवामी तमाशा बनकर रह जाता है। सुमित्र और उसकी टीम को अनाड़ियों की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। और बस जैसे ही ये नाकाम छापे की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है ना, बचित्तर का सारा प्लान खतरे में पड़ जाता है। हर चीज़ तबाह होने के करीब पहुंच जाती है। हालात को संभालने की आखिरी कोशिश में बचित्तर एक बहुत ही अजीब कहानी बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई उस पर यकीन करेगा? लेकिन पीछे हटने के बजाय सुमित्र को इस सारी तबाही में एक मौका नजर आता है, एक ऐसा मौका जो उसे वो अफसर बना सकता है जिसका वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। चीज़ों को देखकर और पक्के इरादे के साथ सुमित्र अफसरी के तौर तरीके सीखना शुरू कर देता है। उससे अपने अंदर एक ऐसी काबिलियत नजर आती है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। ये सिर्फ फड़लू जैसी कहानी में ही हो सकता है कि एक नाकाम छापा किसी को एक जबरदस्त हिकमत अमली बनाने वाले की शोहरत दिला दे। एक आम से दर्जी से लेकर एक मकामी हीरो बनने तक सुमित्र की तब्दीली मुकम्मल हो जाती है। ये बात साबित हो जाती है कि हमेशा कपड़े ही इंसान की पहचान नहीं होते, कभी कभी इंसान खुद अपनी पहचान बनाता है। सुमित्र को जिंदगी का एक नया मकसद तो मिल गया है, लेकिन जब उसकी पूरी नई जिंदगी की बुनियाद ही एक झूठ पर हो, तो सवाल ये पैदा होता है, क्या वो अपने माजी से भाग पाएगा या आखिरकार सच उसे पकड़ ही लेगा।